नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अचानक से इलेक्शन कमीशन जो है तो उसने 24 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी प्रेस नोट जारी किया जिसमें उसने कहा कि वो बिहार के इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा से रिवाइज करने वाला है। तो इसे क्या कहते हैं यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। अब इसमें ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची की समीक्षा कर रहा है या चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा है? सवाल बड़ा है और जवाब में छिपा है लोकतंत्र के भविष्य की चिंता। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, यानी चुनाव उससे पहले कराना संवैधानिक जरूरत है। इसी के तहत 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने एक 4 पेज का प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। एसआईआर कहा जा रहा है इसे, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कानून के मुताबिक क्या है। कानून कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 25 के तहत चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे सकता है। 24 जून को आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 19 पेज की चिट्ठी लिख भेज दी। इसमें 4 अनेक्शर हैं। पहला 3 पेज का आदेश, 9 पेज का विस्तृत गाइडलाइन, 2 पेज का एनुमरेशन फॉर्म और 2 पेज का डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें दस्तावेजों की या डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उनकी एक सूची दी गई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 25 जून 2025 से चालू होगी और यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। अब प्रोसेस होगा कैसा? हर वोटर को एक एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। पहले बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर घर घर जाकर के बीएलओ फॉर्म बांटेंगे। वो फॉर्म भरने के बाद जमा किए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी और पोलिंग स्टेशन जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा, मतलब एक ड्राफ्ट दिया जाएगा कि ये सारे लोग जो है तो इलेक्टोरल रोल्स में हैं। अगर किसी को उसमें कोई संशोधन करवाना है या मॉडिफिकेशन करवाना है तो 30 सितंबर तक का समय रहेगा। 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में कोई भी संशोधन या किसी भी तरीके की अपील इलेक्शन कमीशन के सामने की जा सकेगी। अब इससे प्रभावित कितने होंगे? बिहार में करीब 2.93 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर वो 2003 के अंतिम एसआईआर में शामिल नहीं थे तो उन्हें यह दस्तावेज देने होंगे, खासकर अगर उनका जन्म 1987 के बाद हुआ है। दस्तावेजों की मांग क्या एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ईसीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक 1987 से पहले जन्मे लोग केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र, 1987 से 2004 के बीच में जन्मे लोग खुद और किसी एक माता पिता का प्रमाण पत्र और 2004 के बाद जन्मे लोग खुद और दोनों माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि मतदाता सूची की समीक्षा है या फिर पहचान आधारित फिल्टरिंग करने का क्राइटेरिया सेट कर रहा है। अब 1987 से पहले की बात करते हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र 1987 से पहले कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ होता था। आप अगर अपने गांव में जाएंगे और कई बुजुर्गों से पूछेंगे जिनकी उम्र 40 साल से 45 साल से 50 साल से ऊपर है, उन सभी से पूछेंगे तो उनमें से शायद करीब करीब 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होगा। ऐसे ही लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना जो शायद उस समय में अर्बन एरियाज में रहते थे और उनके माता पिता किसी भी तरीके से इस बात को जानते थे कि माता पिता अवेयर थे, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। लेकिन ज्यादातर ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जिनका जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं 1987 से पहले। अब उसके बाद माता पिता की का प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा और इस तरीके की कई सारी चीजें जोड़ी गई हैं। अब इसमें तृणमूल कांग्रेस ने इसमें बहुत ही बड़ा सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे बैकडोर एनआरसी करार दे दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा 1935 में नाजी जर्मनी में एंसेस्टर्स पास मांगा जाता था, क्या भारत में वैसा ही होगा? कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया राज्य मशीनरी के जरिए वोटरों को जानबूझकर बाहर करने का एक साधन बन सकती है। आप ध्यान रखिए कि अभी वैसे भी महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच में लेटरबाजी मतलब पत्राचार चल रहा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सेटिस्फैक्टरी कोई जवाब नहीं देता है। इस तरीके की कई सारी चीजें चल रही हैं। अब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा? यह भारत के हर मतदाता के लिए गर्व का क्षण है और चुनाव आयोग के मुताबिक 77,895 बीएलओ पहले से तैनात हैं और 20,603 और नियुक्त किए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन चिंता तो बरकरार है। जब नाम हटाने और प्रमाणित करने की इतनी व्यापक और जटिल प्रक्रिया लागू हो तो क्या इसे वंचित वर्ग, गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित नागरिक बाहर नहीं किया जा सकता? अब देखिए कई हमारे आप जानते हैं कि बिहार जैसा एक स्टेट जहां पर इलिटरेसी रेट ऑलरेडी बहुत डाउन है और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है तो रूरल एरियाज में रहती है।
जब नाम हटाने की और प्रमाणित करने की इतनी व्यापक और जटिल प्रक्रिया लागू हो, तो क्या इससे वंचित वर्ग, गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित नागरिकों को बाहर नहीं किया जा सकता? आप बिहार समझिए इस बात को कि बिहार में वैसे ही लिटरेसी रेट जो है तो नेशनल एवरेज से कम माना जाता है। उसके बाद अगर लोगों की बात की जाए तो अ, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है तो रूरल एरियाज़, ग्रामीण इलाकों में रहती है और वो सारे लोगों का क्या होगा अगर वो अशिक्षित हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके के नहीं है जो कि माँगे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक और बात है कि क्या टारगेटेड तरीके से इलेक्टोरल रोल से लोगों के नाम निकाले जाने की एक कवायद चालू हो गई है। इस पे बहुत बड़ा सवाल विपक्षी गठबंधन या विपक्ष की सारी पार्टियां, विपक्षी गठबंधन की बात बस क्यों करूं, उसमें प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी भी इसमें शामिल दिखाई देती है इस सवाल को उठाने में। अंत में एक और सवाल ये है कि जब इस तरीके के कोई भी रिवीजन होते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब भी कोई ऐसा रिवीजन होता है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि वो जो रिवीजन है वो कब किया जा रहा है। अब 2003 में जब रिवीजन हुआ था तो 2004 के चुनाव के लिए हुआ था। एक साल पहले ये प्रक्रिया चालू की गई थी जिसमें एक साल तक लोगों के पास ऑप्शन था कि आप जाइए और इलेक्टोरल रोल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अब दिक्कत क्या है कि ये प्रक्रिया 3 महीने पहले की जा रही है। अब उम्मीद है कि क्योंकि नवंबर में कार्यकाल बिहार असेंबली का खत्म हो रहा है, जब बिहार असेंबली का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है तो किसी भी हाल में अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के अंत तक या अक्टूबर के मिड तक बिहार में चुनाव घोषित करने पड़ेंगे। तो अभी हम जून में हैं, जून 24 जून को किया गया तो उसके बाद अब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है तो इलेक्टोरल रोल बनाए जाएंगे और 1 अगस्त के बाद 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में इलेक्टोरल रोल्स की समीक्षा की जाएगी और 30 सितंबर को जो है तो लागू कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत की बात यह है कि जो काम पहले 1 साल पहले कर लिया गया था और लोगों के पास ये ऑप्शन था कि आप जाकर के अगर आपका नाम कट गया है तो आप उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकें। अब समस्या यह है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अब समस्या ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, वहां पर जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए और कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और इससे एक और चीज होगी कि जिन लोगों के बूथ थे वो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली में ही लोगों के बूथ अलग अलग जगह पे हो जाए। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो लोग बाहर रहते हैं, आप जानते हैं कि बिहार से बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो बाहर जाकर के रहती है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या किसी भी अलग अलग राज्यों में जाकर के जो है तो ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत ज्यादा करते हैं वहां के बिहार के लोग। तो इस बात पे का भी बात है कि वो लोगों का परमानेंट एड्रेस तो उस स्टेट में होता नहीं और ज्यादातर लोग वोट देने के लिए अपने स्टेट में वापस आते हैं। उन लोगों का क्या होगा ये भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसका भी जवाब नहीं दिया है। क्या उन लोगों को वापस आकर के इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर वो दोबारा से वापस आएंगे वोट देने के लिए? ये सारे जो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इन बातों से ही जो है तो इलेक्शन कमीशन की जो नियत है उस पर डाउट होता है। अब अगर साल भर की बात की जाए, अगर ये साल भर पहले प्रोसेस की जाती है तो उसमें फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि साल भर पहले जब प्रोसेस हो रही है उसमें 1 साल के अंदर जिस बंदे का इलेक्टोरल रोल कट गया है या उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उन सभी के पास ये ऑप्शन रहता है कि किसी त्योहार में, किसी तीज त्योहार में 1 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए आप आए तो आप जाकर के अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब उन लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक्शन लेने का समय नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर में, जहां तक है, जैसा मैंने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। अब अक्टूबर में जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर में जो इलेक्टोरल रोल फाइनल हुआ तो किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो कैसे इसको ऑब्जेक्ट कर पाएगा? इन्हीं सब चीजों को लेकर के विपक्ष जो है इसमें इलेक्शन कमीशन और सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसकी मिलीभगत की बात कर रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, क्योंकि स्टेट में भी एनडीए की सरकार है और देश में भी एनडीए की सरकार है, तो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके वो ये प्रयास कर रही है कि कैसे लोगों के इलेक्टोरल रोल को गायब किया जा सके। इस तरीके के आरोप विपक्ष और विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और इस प्रोसेस से एक डाउट जनता के मन में जरूर फैलता है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या जवाब देता है। कितने लोग पहले रजिस्टर्ड थे वोटर में और आज कितने लोग, अब नए कितने निकल के आते हैं या फिर उसमें कितने लोगों की छटनी हो जाती है? इन सब बातों पे हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।